तो यार आपका परफ्यूम भी अगर घर से निकलने से पहले ही उड़ जाता है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 परफ्यूम्स के बारे में। मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स। अब मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जितनी भी होती हैं काफ़ी प्रीमियम लगती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, 20 मोड प्रोजेक्शन होता है उनका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इन सबको मैं 7 से लेके 1 तक रेटिंग देने वाला हूँ। सो नंबर 7 पे मैंने रखा है ऊद फॉर ग्लोरी को, और इसका प्राइस है 3000 अमेजोन के ऊपर। तो देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है और सारी की सारी अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि मैं 7 पे रख रहा हूँ तो ये बहुत ही बेकार है, ऐसा नहीं है। सारी बेस्ट आपके लिए लेकर आए हूँ, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी हैं उनके हिसाब से मैंने इनको रैंक करा है। तो फर्स्ट लुक सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ब्लैक और गोल्ड के अंदर ये पैकेज आता है, बहुत सुंदर लग रही है, गिफ्ट भी आप कर सकते हो। तो इसको अगर ओपन करके देखें तो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल फील आती है। जब इसको ऑन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भारी लगती है। और ये है इसका कैप, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके एटोमाइज़र की। बहुत ही प्यारा क्लाउड बना रहा है ये, तो एटोमाइज़र भाई सच में बहुत बढ़िया है इसका। और बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो इसमें ना स्टार्टिंग में आपको सैफरॉन पता लग रहा है। सैफरॉन का बहुत ही प्रोमिनेंट से नोट हैं इसके। सैफरॉन के साथ साथ लेवेंडर आपको पता लग रहा है, नटमेग पता लग रहा है। तो स्वीट और स्पाइसी फ्रेग्रेंस है और कहीं से भी सिंथेटिक नहीं लगती है ये। तो काफ़ी स्वीट सी ओपनिंग है इसकी, स्वीट और स्पाइसी सी। तो मिड नोट्स में आपको प्रोमिनेंटली ऊद पता लगता है, साथ साथ लेदरी नोट्स भी आपको पता लगते हैं, पचौली पता लगता है। और जब ये ड्राई डाउन में जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो वुडी मस्की बेस बन जाता है एंड में, और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी घंटों तक लास्ट करता है। तो सच बताऊं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो उसके बहुत ज़्यादा स्प्रेज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 स्प्रेज भी अगर आप इसके करते हो तो बहुत ही अच्छा लास्ट करती है। तो अगर आप स्किन पे इसको लगाओगे तो आराम से 6-7 घंटे तक चल जाती है। और कपड़ों पे अगर इसको लगाते हो तो और ज़्यादा लगा लो, नेक्स्ट डे भी आपको उसके ट्रेसेस मिलेंगे अपने कपड़ों में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इसकी। और प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इसके 4 से 5 स्प्रेज आराम से आपको 2 घंटे तक एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देते हैं। बट हाँ, इसके ओवर स्प्रे मत कर लेना, नहीं तो ओवर पावरिंग हो जाता है। कई लोग कई लोगों को हेडेक होने लग जाता है, तो थोड़ा ओवर पावर कर सकता है। तो इस वजह से सिर्फ 4 से 5 स्प्रेज भी अगर आप इसके ढंग से यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये किस ओकेजन में आप लगा सकते हो, ये आप विंटर के लिए तो एकदम बेस्ट है। तो विंटर्स में आप लगाओ, आप समर्स में मत लगाना है इसको, विंटर्स में आप लगा सकते हो। विंटर्स में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं शाम की, उसमें लगा सकते हो। हाँ, ऑफिसेज में अगर आप लगाओगे तो थोड़ी सी ज़्यादा इसकी स्वीटनेस भी है इसके अंदर, तो वो ओवर पावर कर सकती है। तो फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, पार्टीज़ वगैरह में कैजुअली दोस्तों के साथ शाम को बाहर जा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। अगर आपको इंप्रेशन जमाना है, थोड़ा प्रीमियम आपको वाइब चाहिए अपनी परफ्यूम से और बजट के अंदर भी, देन गो फॉर दिस वन। और जितनी भी यार 20 मोड परफ्यूम्स आएंगी आपको यही 2,500-3 हज़ार की रेंज में मिलती है। बट हाँ, थोड़े कम बजट वाली भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट परफ्यूम की। नंबर 6 पे मैंने रखा है रसासी की फतान को। ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ शायद, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा चलती है ये। बट सच बताऊँ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद नहीं आती है क्योंकि ये एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। सामने से सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, तो मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा है। इसका जो प्राइस है वो 1400-1450 है, लेकिन मैंने 1200 के अराउंड इसको मंगाया था। अब प्राइस के अकॉर्डिंग तो इसको बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मुझे जैसे सही लगा कि भाई ये परफ्यूम इस जगह बनती है तो वैसे उस हिसाब से मैंने इसको रेट करा है। तो देखें तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई ना, कहीं भी रखोगे तो बहुत सुंदर लगती है बॉटल अपने आप में। तो बात कर लेते हैं इसके एटोमाइज़र की। काफ़ी अच्छा थ्रो है, काफ़ी बढ़िया थ्रो है एटोमाइज़र का, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शार्प लगती है, बहुत ज़्यादा एक सिट्रसी जो नोट्स है ना बहुत ज़्यादा शार्प लगते हैं। साथ साथ एक बिटरनेस आपको फील होगी इसकी। मेडिकल नोट्स नहीं होते, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो कुछ ऐसे वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही होती है, तो वहाँ से जो वैसी महक आती है ना, तो बिल्कुल वैसी शार्प सी इसके अंदर आपको फील होगी। तो थोड़ी सी बिटरनेस आपको लगेगी स्टार्टिंग में, एकदम से आपको पसंद नहीं आने वाली है, थोड़ा लगेगा कि यार क्या लगा लिया मैंने। बट हाँ, जब ये सेटल डाउन हो जाएगी तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और अच्छा परफॉर्म करती है। शुरू के 10-15 मिनट आपने निकाल लिए तो उसके बाद बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, जिसका सिट्रसी एलिमेंट है वो हट जाएगा और एक
ग्रीन नोट, क्लीन ग्रीन नोट्स इसके आ जाएंगे, जैसे घास नहीं होती तो वैसे नोट्स इसके आ जाते हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है। बाकी ये है वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, खस जो होता है वैसी फ्रेग्रेंस है, तो हर किसी को नहीं पसंद आती है। अगर आपको थोड़ा सा इससे कम बजट के अंदर आपको ट्राई करना है कि भाई इतना ज़्यादा स्पेंड ना करके आपको पता लग जाए कि फ्रेग्रेंस है कैसी, तो आप टेरा यूज़ कर सकते हो। वाइल्ड स्टोन टेरा आती है, वो भी खस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, वेटिवर बेस्ड है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा लाइम के नोट्स हैं, सिट्रसी नोट्स हैं, साथ साथ पेपर की हल्की सी किक आपको मिलती है उसके साथ साथ। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक क्लीन ग्रीन खुशबू आती है, जैसे घास की फ्रेग्रेंस होती है वो आपको फील होती है, बट बहुत ब्लेंडेड वे में दे रखी है, एकदम प्रोमिनेंटली पता नहीं लगती है। तो दो मेन इसके प्रोमिनेंट नोट्स आपको पता लगते हैं, एक तो खस और दूसरा है ग्रीन नोट्स। तो जैसे ही ड्राई डाउन में जाती है आपको इसकी स्पाइसीनेस पता लगती है, पाइन की एम्ब्री फ्रेग्रेंस हो जाती है, ऑकमॉस पता लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन होने के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, रसासी की जितनी और भी परफ्यूम्स है बहुत बीस्ट मोड परफॉर्म करती हैं, लेकिन ये थोड़ा क्लोज इन्वायरमेंट्स में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। प्रोजेक्शन बहुत ही लाउड नहीं है इसकी, बहुत अच्छे से इतनी खिल के नहीं आती है। बट हाँ, अगर आप इसको लगाते हो इसके थोड़े से एक्स्ट्रा स्प्रेज आपको करने पड़ेंगे, 8 से 10 स्प्रेज आपको इसके लगाने पड़ेंगे, तभी इसकी प्रोजेक्शन अच्छे से पता लगेगी। और इसके हैवी स्प्रेज करने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे की प्रोजेक्शन आराम से मिल जाएगी। और लास्टिंग के बारे में बात करें तो ये आराम से 3 से 4 घंटे चल जाती है, बट इसको अगर क्लोथ्स पे लगाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाएगी, 7 से 8 घंटे तक। तो थोड़ी सी मैच्योर फ्रेग्रेंस है, जितने भी 25 प्लस वाले लोग हैं वो इसको आराम से लगा सकते हैं। बट हाँ, आपका कुछ इस चीज़ में टेस्ट होना चाहिए भाई, हाँ वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद है तो आप पहले टेरा ट्राई करना, उसके बाद ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, अगर वो पसंद आएगी तो सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो एक फ्रेश ग्रीन स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। और इसे किस वेदर में लगाना चाहिए, तो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम ट्राई कर रहा हूं वैसे तो ये वाली जो है विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, ये आप मॉनसून में लगा सकते हो, समर्स में लगा सकते हो। समर्स में भी आप बिल्कुल पीक वाली जो होती है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम हीट वाली, तब नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक हल्का मौसम रहता है तो उस टाइम पे आप लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइसीनेस है कई बार इरिटेट करती है जब एक्सट्रीम हीट में अगर आप इसको लगाते हो। तो मानसून के अराउंड आप इसको लगा सकते हो, मानसून के अराउंड बहुत ही अच्छी रहेगी ये। और समर्स में लगा सकते हो, जब समर्स जस्ट चालू ही होती हैं उस टाइम के लिए बेस्ट रहेगी। तो भाई नेक्स्ट है अफनान की 9 PM। अब 9 PM से समझ आ रहा होगा एक नाइट परफ्यूम है, तो नाइट पार्टीज के लिए एकदम बेस्ट है, स्पेशल ओकेजन्स के लिए बहुत बेस्ट है ये वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करके आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ, और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है ये। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी। और आप इसको कैप से भी ऐसे होल्ड कर सकते हो, ऐसे गिरती नहीं है। तो कैप का जो मतलब एक बंद करने पे एक क्लिक सी साउंड आती है, तो बिल्कुल वही साउंड इसके अंदर आपको मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे जल्दी से ओपन नहीं होती है। तो ये जैसे ही आप खोलोगे तो इसका काफ़ी हैवी कैप है जो इसके ऊपर दे रखा है। और एटोमाइज़र अगर चेक करें तो बहुत ही प्यारा बबल सा बनाता है ये, तो बहुत प्यारा क्लाउड बनाता है। तो एटोमाइज़र सच में बहुत ही बढ़िया है इसका। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोट आपको पता लगता है एप्पल का ब्लास्ट मिलता है, और हल्की हल्की इसके अंदर सिनेमन के नोट्स पता लगते हैं, हिंट मिलता है सिनेमन का, और साथ साथ आपको बर्गमॉट पता लगता है, एक सिट्रसी नोट्स भी आपको पता लगते हैं। मिड नोट्स तक आते आते आपको ऑरेंज ब्लॉसम पता लगता है, और स्टिल उसके बीच में भी आपको एप्पल एंड तक पता लगेगा, बाद में थोड़ा पाउडरी फॉर्म में हो जाता है। और ऑरेंज ब्लॉसम के साथ आपको ग्रीन नोट्स भी मिलते हैं। और ड्राई डाउन में आते ही ये एक बहुत ही स्वीट स्वीट वनीला और टोंका बीन के आपको एक फ्यूजन मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, क्रीमी और एक स्वीट सा कॉम्बो मिलता है एंड में। साथ में आपको पचौली पता लगता है और मस्की फ्रेग्रेंस हो जाती है, पाउडरी फॉर्म में हो जाता है, और जो एंड में बहुत ही अच्छा, काफ़ी ड्राई डाउन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो एक ब्लाइंड बाय नहीं है, एक स्वीट फ्रेग्रेंस है। अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन गो फॉर इट। ब्लाइंड बाय नहीं है कि भाई आपने
इसको रैंडमली मंगा लिया और आपको पसंद आ गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी एक मैनली फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो अलग होती हैं, वो ज़्यादा स्वीट नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट साइड पे है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो भाई एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, इसके ज़्यादा स्प्रेज मत करना, नहीं तो भाई बहुत ही ओवर पावर कर सकती है ये परफ्यूम भी। तो इसके 4 से 5 स्प्रेज इनफ रहेंगे। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है आराम से 4 से 5 स्प्रेज भी आपको 2 घंटे 2.5 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देते हैं। साथ साथ लास्टिंग स्किन पे जो लास्ट करता है ये 6-7 घंटे तक चल जाता है बड़े आराम से। और अगर आप इसको कपड़ों पे लगाते हो तो 10-12 घंटे बड़े आराम से चलेगा और नेक्स्ट डे भी आपको उसके ट्रेसेस फील होंगे। तो स्किन पे जो लास्टिंग है वो 7 से 8 घंटे है, और वहीं अगर आप क्लोथ्स पे लगाते हो तो 10 से 12 घंटे आराम से चल जाती है। और किस एज ग्रुप वाले इसको लगा सकते हैं, अंडर 30 जितने भी लोग हैं इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल वेयर के लिए नहीं है, मीटिंग्स वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि एक बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है। तो ये आप किसी पार्टी में लगा सकते हो, किसी नाइट पार्टी में कहीं जाना हो, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट परफ्यूम है। तो इससे मिलती जुलती एक और फ्रेग्रेंस आती है रम सिल्वर, तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हो, लेकिन मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है वाली। तो नेक्स्ट आती है हमारी लिस्ट में अजमल विजल तहब। भाई बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, एक ट्रेडिशनल सा बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, जैसे कोई राजे महाराजे ऐसी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसी एक वाइब देती है। सामने से डिज़ाइन इतना सुंदर है, बट एक चीज़ मुझे इस परफ्यूम की ख़राब लगती है, इसका कैप बहुत जल्दी ख़राब हो गया ये, और खो भी सकता है कहीं भी, मतलब इतना टाइट नहीं है। जैसे अफनान 9PM मैंने आपको दिखाई कि आप इससे ही होल्ड कर सकते हो, इसके साथ ऐसा नहीं है। बट इस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर दो तो नो डाउट परफ्यूम लाजवाब है। अगर आपको ऐसी परफ्यूम ढूंढ रहे हो जो कि भाई आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए, देन दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर। अब इसका जो प्राइस है वो 3200 के आसपास है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था भाई, सैफ अली खान की भी ये जो परफ्यूम है फेवरेट परफ्यूम है, और कॉम्प्लीमेंट गेटर है ये परफ्यूम। सबसे अच्छी बात ये है, 20 मोड परफ्यूम है ये भी। तो इसको बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं कि इसके फ्रेग्रेंस आखिर है कैसी, कि आप आप इमेजिन करो कि आप किसी बाग में बैठे हो, किसी गार्डन में बैठे हो, और आपको जैस्मिन एंड रोज़ की बहुत ही तेज़ फ्रेग्रेंस आ रही है अलग अलग जगहों से। इन फूलों की स्मेल आ रही है, एरोमेटिक फ्रेग्रेंस आ रही है, और साथ साथ आप फ्रूट्स खा रहे हो, जैसे कि पीच खा रहे हो, पियर खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, ऐसे फ्रूट्स आप खा रहे हो, और साथ साथ आपको अपने नेक पे सैंडलवुड लगाया हुआ है यहाँ पे। तो बस इस तरह की फ्रेग्रेंस है ये, कि थोड़ी एरोमेटिक, फ्रूटी, जैसे सैंडलवुड की थोड़ी वुडी फ्रेग्रेंस है। तो इन तीनों का मिक्सचर है ये फ्रेग्रेंस। और अगर किसी ने एक बार ये फ्रेग्रेंस लगा ली, या आपने एक्सपीरियंस कर ली कि भाई हाँ ये वाली फ्रेग्रेंस ऐसी है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी ने भी ये परफ्यूम लगाई होगी ना, तो आप एकदम से झट से बता दो कि भाई ये अजमल विजल दहब लगाई हुई है। तो मेरे घर में कोई भी किसी ने लगाई हुई होती है ये परफ्यूम, तो मैं एकदम बता देता हूँ कि भाई ये तो वही वाली फ्रेग्रेंस है। तो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट और इतनी ज़्यादा एक बार आप यूज टू हो जाओ ना, तो आपको बहुत पसंद आने लग जाएगी। बट हाँ, इसको मैंने काफ़ी टाइम एक अपने वार्डरोब के अंदर बिल्कुल कोने में रख दिया था डार्क में, और धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद थोड़ी ये मैच्योर हो गई, और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है। मैंने किसी को इससे पहले रेकमेंड करी थी, उनकी इतना बढ़िया परफ्यूम उनको लगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने भी ऐसे ही करा, उन्होंने अंदर कहीं रख दी और उसको थोड़ा सा मैच्योर होने दिया, और उसके बाद निकाली तो बहुत ही बढ़िया लगने लगी। तो सच में अगर इन सारी परफ्यूम्स के अंदर अगर मुझे आपको एक परफ्यूम रेकमेंड करनी हो प्रोजेक्शन के बेसिस पे, देन ये वाली परफ्यूम मैं आपको रेकमेंड करूँगा, हाईली रेकमेंड करूँगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्प्रेज करने की ज़रूरत नहीं, 4 से 5 स्प्रेज भी आप इसके करते हो तो 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलती है आपको। और इसकी लास्टिंग भी कपड़ों पे बहुत अच्छी है, 6-7 घंटे तक चल जाती है। और उसके बाद आपको अगर आप कपड़ों पे लगाते हो तो नेक्स्ट डे भी आपको इसके फील होगा, इसकी परफ्यूम आपको फील होती है, इसकी फ्रेग्रेंस आपको, इसकी महक बहुत अच्छी आती है। तो ये आप किसी शादी में या फिर पूजा वगैरह में, ऐसे रिचुअल्स वगैरह जहाँ होते हैं, तो ऐसी परफ्यूम आप लगा के जा सकते हो। नाइट में भी इसको लगा सकते हो और डे में भी आप इसको लगा सकते हो। तो दोनों में बहुत अच्छा, मैं तो दोनों में लगा के गया हूँ और दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बट हाँ, ये थोड़ी सी फ्रूटी और एरोमेटिक है, तो आप किसी फॉर्मल इवेंट, किसी ऑफिस वेयर में नहीं लगा सकते। बट हाँ,
किसी पूजा वगैरह में कोई रिचुअल्स वगैरह हैं तो उसके लिए परफ्यूम बेस्ट है। तो भाई नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में रसासी आवाज़ की फायर। अब ये जो है थोड़ी अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी रसासी की परफ्यूम्स आती हैं, क्योंकि रसासी की ही गलती है क्योंकि उन्होंने एक साथ 3 परफ्यूम्स लॉन्च करे और ये वाला जो था थोड़ा सा दब गया क्योंकि फायर और आइस पे बहुत ज़्यादा फोकस चला गया, तो ये कहीं ना कहीं छुप सा गया। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। फटाफट से इसको ओपन करके दिखाता हूँ और भाई सच में बहुत सुंदर लगती है इसकी बॉटल जो है, तो बिल्कुल नाम को जस्टिफाई करती है एकदम। तो इसकी रेड कलर की बॉटल है, रेड, और ये नीचे आते आते एक ब्लैक कहेंगे हल्का सा पर्पल में है। बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। तो बहुत ही मुझे भाई डिज़ाइन सच में बहुत पसंद है परफ्यूम्स के पर्सनली। तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो मैंने शायद थोड़ी सस्ती मंगाई थी, लेकिन अभी जो इसकी कॉस्टिंग मुझे दिख रही है वो 4000 के करीब दिख रही है। तो 3000 के ऊपर ही आती हैं इनकी परफ्यूम्स। तो ये वाली जो है 4000 की इस टाइम पे चल रही है। आई थिंक ये 100 ml की बॉटल ही है। हाँ 100 ml की बॉटल है। तो हो सकता है थोड़े टाइम में इसका प्राइस गिरे, तो आप चेक करते रहना अमेज़ॉन पे। तो बात करते हैं इसके एटोमाइज़र की। तो बहुत ही प्यारा क्लाउड बन रहा है इसका, एटोमाइज़र बहुत अच्छा है। और इसकी कैप मुझे बहुत पसंद है, जो स्नेक इसके ऊपर लिपटा हुआ है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो फटाफट से बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। स्टार्टिंग में थोड़ी सिंथेटिक लग रही है, स्टार्टिंग में थोड़ी देर ये सिंथेटिक रहती है काफ़ी, उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू जो बाकी आपकी रसासी की परफ्यूम्स हैं। तो उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगेगी, स्मूथ नहीं लगेगी, थोड़ी सिंथेटिक और थोड़ी सी शार्प लगेगी। लेकिन ये 10 मिनट के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो इसके अंदर आपको ओपनिंग में एप्पल और पाइनएप्पल की स्वीटनेस मिलती है, साथ साथ सिट्रसी नोट मिलते हैं, और साथ साथ आपको सिनेमन की स्पाइसीनेस भी मिलती है। तो फ्रूटी और स्पाइसी और सिट्रसी आपको फ्रेग्रेंस मिलती है आपको उसकी स्टार्टिंग में। और मिड नोट्स तक आते आते आपको एक्वेटिक नोट्स मिलेंगे, प्लम की एक स्वीटनेस मिलेगी, पचौली पता लगता है। और जब ये ड्राई डाउन में जाती है थोड़ी एम्बरी और मस्की हो जाती है। ओवरऑल जो सेंट प्रोफाइल है बहुत अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, स्वीट, फ्रूटी, एक्वेटिक नोट्स है इसके अंदर, मस्की फ्रेग्रेंस है बेसिकली। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके 7 से 8 स्प्रेस आराम से आपको 2 से ढाई घंटे एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देते हैं। बिल्कुल 20 मोड परफॉर्मेंस है इसकी, तो लास्ट करता है 7 से 9 घंटे स्किन पे, और वहीं 12 से 13 घंटे लास्ट करेगा अगर आप कपड़ों पे लगाते हो। तो एक्सट्रीम वेदर में आप नहीं लगा सकते, जब पीक बिल्कुल समर्स होती है ना, एक्सट्रीम हीट में आप नहीं लगा सकते। बाकी आप किसी भी सीजन में इसको लगा सकते हो। इवनिंग वेयर में बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये अर्ली 20s जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक जैसे मैंने बताया इसके नोट्स थोड़े फ्रूटी और थोड़े स्पाइसीनेस इसके अंदर है, तो वो बहुत ज़्यादा उन पे सूट करेगी। और ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, तो कोई भी इसको लगा सकता है। नंबर 2 पे है लताफ़ा खामरा। बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है, मेरे हिसाब से हर लड़के के पास ये परफ्यूम ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये कम बजट में आती ना, तो हर किसी के पास होती है परफ्यूम की, इतनी बढ़िया ये परफ्यूम। तो इसका जो प्राइस है वही 3500 के आसपास है। और ये थोड़ी सी आपको विंटर वाइब, तो प्रॉपर विंटर वाइब देती है। तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कितनी सुंदर लगती है देखने में, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है इसका डिज़ाइन। तो ये है इसकी फर्स्ट लुक। इसको ये थोड़ी सी अटक गई है इसके अंदर, मैंने ज़्यादा ही इसको ऐसा लगता है, बहुत संभाल के ऐसे रखते हैं ना, जैसे बहुत थोड़ी महंगी आती है परफ्यूम, तो ऐसा लगता है भाई अच्छे से रखो उसको, तो बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर बिल्कुल एकदम फिक्स सा कर दिया है इसको। तो ये कुछ विस्की जैसी लग रही है, इसका जो डिज़ाइन है प्रॉपर ऐसे जैसे विस्की या रम इसके अंदर पड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो चेक करते हैं इसका एटोमाइज़र। तो एटोमाइज़र मैं देख रहा था, काफ़ी रिव्यूज़ में लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि इसका एटोमाइज़र अच्छा नहीं है। थोड़ा सा मतलब है कि हाँ हल्का हल्का, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा चीप सा लगेगा, बट ओवरऑल भाई फ्रेग्रेंस, भाई बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। इसके ना स्टार्टिंग में ही आपको प्रोमिनेंट नोट जो पता लगता है वो है सिनेमन का, एक स्पाइसी स्वीटनेस इसकी पता लगती है। पाउडरी फॉर्म में आपको पता लगता है सिनेमन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और मिड नोट्स तक आते आते आपको इसके डेट्स पता लगते हैं, ज़्यादा स्वीट हो जाती है फ्रेग्रेंस, क्योंकि डेट्स हैं इसके अंदर।
हनी जैसी वाइब आती है इसके अंदर, थोड़ा स्वीटनेस बढ़ जाती है। साथ में आपको हल्का हल्का चॉकलेट ही ऐसे लगने लगता है कि बिल्कुल, तो जैसे वो एडिबल फ्रेग्रेंसेस नहीं होती हैं जो बिल्कुल एकदम देखते ही बिल्कुल खाने का मन करता है कुछ, तो बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस लगती है इसकी। और बेस में आपको क्रीमी स्पाइसी वनीला बेस मिलता है, और साथ साथ आपको हल्का हल्का वुडीनेस इसकी पता लगती है, वुडी नोट्स आपको पता लगते हैं लेकिन अंडरटोन्स के अंदर हैं। लेकिन ओवरऑल एक प्रीमियम फ्रेग्रेंस है। थोड़ी सी स्वीटनेस इसकी ज़्यादा है, तो कई बार आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई थोड़ी फेमिनिन साइड पे है क्या, बट हाँ डेफिनेटली फीमेल्स भी इसको लगा सकती हैं, मेल्स भी इसको लगा सकते हैं। कई फ्रेग्रेंसेस ऐसी आती हैं कि फीमेल्स को मेल्स वाली कुछ परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मेल्स को कुछ ऐसी फीमेल्स वाली भी पसंद आती हैं, ऐसा भी होता है। बट डेफिनेटली दोनों ही लगा सकते हैं, इसमें कोई जेंडर का वो नहीं होता, आप ये भी दोनों ही लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट साइड पे मुझे लगी, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। और ये बेसिकली है कोल्डर सीजन्स के लिए, क्योंकि एक वार्म फ्रेग्रेंस है, एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। ये आप बिल्कुल भी समर्स में मत लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगती है ऐसी फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही हो और ऐसी थोड़ी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस चाहिए होती हैं। लेकिन ये वाली थोड़ी वार्म फ्रेग्रेंस है, तो इसको सिर्फ कोल्डर सीजन्स में लगाना, वो भी इवनिंग के टाइम। तो इवनिंग के टाइम ऐसी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो किस एज के लोग इसको लगा सकते हैं? ये अर्ली 20s वाले भी लगा सकते हैं, लेट 20s वाले भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ये, आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्प्रे नहीं करना, बस 4 से 5 स्प्रेज भी अगर आप इसके करते हो तो 8 से भी ऊपर मेरे हिसाब से 8-9 घंटे आराम से ये लास्ट करेगा कपड़ों पे, और ज़्यादा मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे भी आपको फील होगा, ऐसा मुझे फील हुआ है। नेक्स्ट डे भी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहे थे इसके ट्रेसेस, तो नेक्स्ट डे भी आपको फील होगा। तो एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, प्रोजेक्शन लाजवाब है इसकी, आराम से 4 से 5 स्प्रेज भी आप इसके लगाओगे तो 2-2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन रहती है। तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसके ओवर स्प्रे नहीं करने, कई बार ओवर पावर हो जाता है। तो बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली पसंद है। तो गाइज नंबर 1 पे मैंने रखा है लताफ़ा खामरा कावा। तो अगर आपको कामरा पसंद है देन आपको ये वाली थोड़ी उससे ज़्यादा रिफाइंड, मैं कहूँगा कि ज़्यादा रिफाइंड फ्रेग्रेंस है। उसके अंदर जो स्वीटनेस है उसका तो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया है, उतनी ज़्यादा स्वीटनेस जो है थोड़ी सी कम कर दी है। तो फटाफट से भाई इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था तो मैंने इसका डिकेंट मंगा लिया है। तो ये अभी अमेज़ॉन पे आपको 3-3.5 हज़ार रुपये की मिल जाएगी, अभी 3400 का रेट चल रहा है। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तभी मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका कंपैरिजन चलता रहता है कावा और खामरा का, बट इसकी जो स्वीटनेस है उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया और स्पाइसीनेस इसकी बढ़ा दी, जिससे थोड़ी ज़्यादा मैनली लगती है। तो बात करते हैं इसकी, खैर इसके बारे में एटोमाइज़र के बारे में क्या बात करूं, तो सीधा बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस नहीं, सॉरी, फ्रेग्रेंस की। तो इसके ना स्टार्टिंग में ही आपको, तो जैसे उसकी ओपनिंग थी तो उसमें ना प्रोमिनेंटली आपको सिनेमन पता लग रहा था, लेकिन इसके अंदर भी आपको सिनेमन पता लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको इलायची आपको पता लगती है, एक कार्डमम पता लगती है, और साथ साथ एक हल्का सा जिंजर का हिंट आपको पता लगता है पीछे, कोकोनट पता लगता है, एक बूजीनेस इसके अंदर आपको मिलती है। कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है रिच वार्म एडिक्टिव जो फ्रेग्रेंस है ज़ारा की, उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको स्पाइसीनेस वो वाली मिलती है। और मिड तक आते आते आपको फ्लोरल नोट्स इसके पता लगते हैं, और साथ साथ आपको कॉफ़ी के नोट्स पता लगते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन थोड़े से मॉडरेट वे में आपको कॉफ़ी पता लगती है इसके अंदर। और एंड में आपको जाके आपको एक वनीला का बेस मिलता है, वनीला का एंड तक आपको वनीला की प्रॉपर वाइब आएगी। वनीला के साथ आपको टोंका बीन्स की एक स्वीटनेस मिलती है, और जैसे ही ड्राई डाउन में जाती है आपको वनीला का एक बेस मिलता है, साथ साथ मस्क पता लगता है, और मस्क के साथ साथ आपको टोंका बीन का एक स्वीटनेस मिलती है। वनीला और मस्की फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो इसकी स्वीटनेस है थोड़ी मॉडरेट वे में है, वो ज़्यादा आपको चुभती नहीं है। थोड़ा ज़्यादा स्वीटनेस जिनको ज़्यादा कम पसंद है जिन फ्रेग्रेंस के अंदर, वो वाली
वाइब इसके अंदर ज़्यादा दे रखी है, तो एक मैनली, प्रॉपर मैनली फ्रेग्रेंस रखती है। लेकिन ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, लड़के लड़कियां दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक मैस्कुलिन वाइब देती है। इसके अंदर जो स्वीटनेस और जो स्पाइसीनेस इसके अंदर आपको मिल रही है, एक बूजीनेस जो आपको मिल रही है, प्रॉपर नाइट वेयर फ्रेग्रेंस है ये। तो ये नाइट वेयर के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके 7 से 8 स्प्रेज अगर आप लगाते हो तो आराम से 2.5 से 3 घंटे इसकी प्रोजेक्शन रहती है। तो बिल्कुल 20 मोड परफॉर्मेंस रहेगी इसकी। स्किन पे जो लास्टिंग है 7 साढ़े 7 घंटे तक रहती है, और वहीं कपड़ों पे अगर लगाओगे तो 10 से 12 घंटे आराम से लास्ट करता है। तो किस एज के लोग इसको लगा सकते हैं? 18 प्लस से जितने भी लोग हैं इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई एज बैरियर नहीं है इसका। बट हाँ, ये थोड़ा ऑफेंसिव लग सकता है अगर आप ऑफिस में वेयर करो, क्योंकि इसके अंदर जो स्वीटनेस है, वो बूजीनेस है, वो आई थिंक ऑफेंसिव लग सकता है। बाकी विंटर वेयर में शाम के टाइम कहीं भी दोस्तों के साथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो पार्टीज वगैरह में, तो उसके लिए परफ्यूम मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो गाइस, ये थी आज की मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी, और इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।